1947 में आजादी मिली तब देश को सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला था। उस वक्त हमारे देश के पास संविधान नहीं था, मतलब कुछ ऐसे बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है, जो भारत के पास आजादी के बाद 3 सालों तक नहीं था। साल 1950 में भारत को अपना संविधान मिला। हर साल इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी देशवासियों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन के आयोजन में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ जाना जाता था, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन कर्तव्य पथ पर परेड होती है, तीनों सेनाएं मार्च करती हैं और सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन प्रदर्शित किए जाते हैं। हर साल इस दिन के आयोजन के लिए एक मुख्य अतिथि को निमंत्रण भी दिया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे। पर क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि आखिर क्यों हर साल कर्तव्य पथ पर ही परेड होती है? सबसे पहली बार कहाँ परेड हुई थी? पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? तो आइए इस वीडियो में हम आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। कर्तव्य पथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जगह ने आजादी के लिए भारत के संघर्ष में अहम किरदार अदा किया था। इस जगह को पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ये इलाका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दिल माने जाने वाला केंद्र क्षेत्र है। भारत की आजादी के बाद ही इसे किंग्स वे से बदलकर राजपथ कर दिया गया था। आजादी के दिन से लेकर पिछले 7 दशकों में हर साल यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का ये विस्तार देश में एक ऐतिहासिक अहमियत रखता है। कर्तव्य पथ औपनिवेशिक अधीनता से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने तक भारत की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक कर रहा है। पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। ये इलाका दिल्ली के पुराने किले के सामने था, जहां पहली गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की गई थी। इस जगह को अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उस दौरान स्टेडियम की 4 दीवारी नहीं थी। खुले मैदान के सामने पुराना किला साफ दिखाई देता था। इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस के आयोजन के बाद ही 1955 तक अलग अलग जगहों पर इस समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी स्टेडियम, किंग्स वे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में भी मनाया गया। राजपथ पर इस परंपरा की नियमित शुरुआत वर्ष 1955 से हुई थी। तब से आज तक गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड की शुरुआत रायसीना हिल्स से होती है और वो राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला तक जाती है। साल 2022 के सितंबर महीने में राजपथ का नाम बदला गया था। इस जगह का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनः डिजाइन किए गए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में इसका आधिकारिक उद्घाटन भी किया गया। सरकार ने इस बदलाव पर कहा था कि ये नामकरण शक्ति के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले पूर्व राजपथ से नए कर्तव्य पथ में परिवर्तन का प्रतीक है, जो सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।